हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और एग्ज़ाम्स के हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता की। और इसमें यूथ बुक के द्वारा जो नई बुक निकाली गई है अध्यायवार सॉल्व पेपर का, उसका हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो इसमें चैप्टर नंबर 12 तक हो चुका है। आज का वीडियो होगा, इसमें हम देखेंगे 13वां चैप्टर जिसमें होगा उपसर्ग और प्रत्यय। इसके बाद इसमें 14 चैप्टर देखेंगे जिसमें हम देखने वाले हैं विलोम शब्द को। ठीक है, तो 2 चैप्टर इसमें हम समाप्त करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले जितने भी चैप्टर हो चुके हैं उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग चैनल पर जाकर वहाँ से उसको जो है सारा का सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, तभी इसका भरपूर फ़ायदा आपको एग्जाम में मिल पाएगा। ठीक है, वैसे आधा अधूरा छोड़ देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है कि पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, पराधीन शब्द है, इसमें उपसर्ग बताना है कि कौन सा उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। पराधीन में पर उपसर्ग लगा हुआ है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि परा उपसर्ग से बने हुए शब्द प्रकंप, प्रकार, प्रकाश, प्रकृति इत्यादि होते हैं। और परा उपसर्ग से बने हुआ शब्द पराक्रम, पराजय, पराभूत, पराकाष्ठा इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुगामी में उपसर्ग जो लगा हुआ है वो अनु शब्द है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अनुगामी शब्द में अनु उपसर्ग है। उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और जो है इसमें अगर हम बात करें तो इसका आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो दिया गया परिभाषा, इसकी बातें हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, तो प्रत्यय वो होता है जो मूल शब्द के बाद में लगता है, उसको हम कहते हैं प्रत्यय। और मूल शब्द के जो पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो आ उपसर्ग और ता प्रत्यय किस शब्द में लगा हुआ इनमें से। तो अगर हम देखेंगे इसका आंसर डी पार्ट। असहनशीलता जो दिया गया इसमें ता प्रत्यय लगा, आ उपसर्ग लगा है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें मूल शब्द जो है वो सहनशील है, और सहनशील में जो हम ता प्रत्यय लगा देते हैं और इसमें आ उपसर्ग लगा देते हैं, तो ये बन जाता है असहनशीलता। तो आंसर आपका इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, परित्यक्ता और अनुनादित ये दोनों जो शब्द हैं ये दोनों में क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, परित्यक्ता और अनुनादित में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। परित्यक्ता में जो है परि उपसर्ग लगा हुआ है और बड़ा आ प्रत्यय लगा है, जबकि अनुनादित में अनु उपसर्ग और इत प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो संयोग शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, जैसे कि संस्कार शब्द में भी सम उपसर्ग का ही प्रयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। कुछ अन्य शब्द हैं सम से, संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, ये सभी में सम उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तो प्रत्येक में जो उपसर्ग प्रयोग होगा वो है प्रति, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, प्रति उपसर्ग। ठीक है, एक अगर हम बात करें प्रति का अर्थ है विरोध, प्रत्येक, हर एक। ठीक है, तो ये प्रति उपसर्ग का मूल शब्द क्या है, प्रति जो है उपसर्ग है, इसका मूल शब्द है प्रति जो है उपसर्ग होता है, प्रत्येक में लगा हुआ है, प्रति का अर्थ होता है विरोध, प्रत्येक, हर एक। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो दुरात्मा में दुर उपसर्ग लगा हुआ है, जो कि सी पार्ट में जो दिया गया है वो दुर उपसर्ग लगा हुआ है, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दुर उपसर्ग से बनने वाले शब्द में दुर्दांत, दुर्गम होते हैं, और दुस उपसर्ग से बनने वाले शब्द दुस्साहस और दुस्सह ये दो शब्द जो होते हैं दुस उपसर्ग से बना हुआ शब्द होता है। अधिकार में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो अधिकार में जो है आदि उपसर्ग लगा हुआ है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग किसी शब्द विशेष के पहले जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अधिकार का अर्थ होता है प्रभुत्व अथवा कब्जा करना, और हक होता है, जबकि अधिकार का विपरार्थक शब्द होता है अनधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें निर्मित कुछ अन्य शब्दों में इस प्रकार हैं: प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिवादी, प्रत्यक्ष, प्रत्युपकार। और प्र जो उपसर्ग है ये भी एक संस्कृत उपसर्ग है। इससे निर्मित शब्द हैं प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रयोग, प्रगति, प्रसार आदि। निम्न में से कौन सा शब्द संबंधवाची है इनमें से? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। दैवीय शब्द क्या है? संबंधवाची होता है, आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संबंधवाची आशय उसके साथ ये प्रत्यय लगाने से प्रकट होता है। दैव प्लस ये दैवीय हो जाता है, मानव प्लस ये मानवीय हो जाता है, जात प्लस ये जातीय हो जाता है। तो ये जो है प्रत्यय है जो कि ये लगाने से प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन है प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा के किस भाषा से आया है? तो प्रति उपसर्ग जो है ये हिंदी भाषा के संस्कृत भाषा से आया है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? विरोध, बराबरी, प्रत्येक तथा परिवर्तन। प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द में प्रत्येक, प्रत्युपकार, प्रत्यक्ष, प्रतिकार, प्रतिनिधि, प्रतिध्वनि, प्रतिकूल, प्रतिवादी, प्रतिदान, प्रतिरक्षण आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अधिकारी में उपसर्ग की अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन हो जाएगा अधि उपसर्ग है, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अधिराज, अधिलाभ, अधिगत, अधिकरण, ये चारों जो होते हैं ये आदि उपसर्ग से बने निर्मित शब्द हैं। निम्नलिखित में से किसी शब्द में छोटा आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो आ उपसर्ग इनमें से किस शब्द में नहीं लगता है? तो वो हो जाएगा अनुज। अनुज में आ उपसर्ग नहीं लगता है। ठीक है, वीडियो ग्रामर का कार्य 2018 पेपर में पूछा गया था, अनुज में आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ। बाकी अकथ, अभेद और अचूक में आ उपसर्ग है लगा हुआ है। आ उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द में अयोग्य, अज्जर, अचल, अवैतनिक इत्यादि होते हैं। उपसर्ग वो शब्दांश जो क्या होता है? तो उपसर्ग वो शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है यानी कि आगे जुड़ता है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में उपसर्ग की बात करें तो अधि उपसर्ग लगा हुआ है जो कि ए पार्ट में दिया गया है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अधि उपसर्ग से बने हुए अन्य शब्दों में अधिमूल्य, अधिराज, अधिग्रहण आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संग्राम में उपसर्ग बताना है कौन सा है? तो संग्राम में सम उपसर्ग लगा हुआ है, करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ये भी वीडियो के सेफ्टी फर्स्ट में पूछा गया था जो कि 2018 में जो पेपर हुआ था। ठीक है, इसके अलावा सम उपसर्ग से देखते हैं अन्य शब्दों की, तो समकक्ष हो जाता है, समग्र हो जाता है, समक्ष है, समभाव है और समीकरण आदि आते हैं। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द जो अपशब्द है ये क्या है? तो ये एक उपसर्ग है, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपशब्द में क्या है कि ये रेखा जो रेखांकित शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग उस शब्दांश होता है जो मूल शब्द के पहले लगता है और इसमें अप उपसर्ग लगा हुआ है। आगमन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो आगमन में उपसर्ग की बात करें तो बड़ा आ लगा हुआ है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अन्य देखते हैं, शब्द बनता जो है वो आरक्षण है, आक्रमण है, आजीवन है। रसोईया में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ईया प्रत्यय लगा हुआ है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रसोई जो है वो मूल शब्द है, इसमें ईया प्रत्यय लगाते हैं तो रसोईया बनता है। और इसके अन्य अगर हम बात करें शब्द जो बनता है जड़िया, बढ़िया, घटिया, ये सब ईया प्रत्यय लगाने से बनता है। ठीक है, उपसर्ग बताना है इसमें अतीन्द्रिय में अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग है? तो अति उपसर्ग है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, अति उपसर्ग। ठीक है, अति उपसर्ग जो है संस्कृत भाषा का उपसर्ग जिसका अर्थ है अधिक, ऊपर या उस पार। अति उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्दों में देखते हैं तो अतिकाल है, अतिरिक्त है, अतिशय है, अत्यंत है, अत्याचार है, अतियुक्त है, व्याप्त है, अतिक्रमण आदि है। ठीक है, बा उपसर्ग किसमें है? तो बा उपसर्ग की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बदौलत। बदौलत में बा उपसर्ग लगा हुआ है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बा उपसर्ग किसमें लगा हुआ? बदौलत। शेष शब्दों में बद उपसर्ग लगा हुआ है, यानी बदबू में बद उपसर्ग है, बदनाम में भी बद उपसर्ग और बदहजमी में भी बद उपसर्ग है, लेकिन बदौलत में बा उपसर्ग लगा हुआ है। और यह जो बा उपसर्ग है ये उर्दू का उपसर्ग है। दुकाल में कैसा उपसर्ग लगा हुआ? तो दुकाल में हिंदी का उपसर्ग लगा हुआ है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है इसमें? तो दू उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दू का अर्थ होता है बुरा अथवा हीन। दुकाल, दुबला, ये दोनों जो है दू उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। और हिंदी उपसर्ग कौन कौन से हैं तो देख लीजिए, बड़ा आ है, छोटा आ है, नी है, अन है, अध है, का, कु, उन, ओ और बिन, भर और सु, ये सब जो है हिंदी के उपसर्ग होते हैं। ठीक है, हिंदी के उपसर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्याशा में जो है शब्द कौन सा उपसर्ग लगा हुआ? प्रत्याशा में इसका आंसर क्या होगा?
प्रत्याशय में उपसर्ग की बात करेंगे तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है जो कि सी पार्ट में दिया गया है, तो प्रत्याशय में प्रति उपसर्ग हो जाएगा। और अगर हम बात करें आ उपसर्ग से, ठीक है, आ उपसर्ग से बना हुआ शब्द की बात करें तो अकथनीय, अकर्ता, अकर्म, अकाम, ये सब आ उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। और प्रा उपसर्ग से प्रजा, प्रणाम, प्रगति और प्रक्रम आदि होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो बद उपसर्ग जो है ये उर्दू फारसी लैंग्वेज का है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उर्दू फारसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निर उपसर्ग किसमें नहीं है? तो निशेष, निशेष जो लिखा है इसमें निर उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निशेष में निर उपसर्ग नहीं है क्योंकि इसमें निह उपसर्ग लगा हुआ है, जबकि अन्य शब्द निर्देश, निर्बल, निर्वाह में निर उपसर्ग लगा हुआ है। निर का अर्थ है बिना, बाहर और निषेध। समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में अगर हम उपसर्ग की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, उप उपसर्ग आता है। कौन सा उपसर्ग आता है? उप उपसर्ग, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। समीप, छोटा और गौड़ के अर्थ में उप उपसर्ग आता है, जबकि उत उपसर्ग का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर या ऊंचा। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? परिक्रमा में उपसर्ग की बात करें तो परि उपसर्ग हो जाएगा, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, परिक्रमा में परि उपसर्ग है। और संस्कृत उपसर्ग परि का अर्थ है आसपास, चारों ओर। ठीक है, पूर्ण, अच्छी तरह, बुरा, अतिशय आदि होता है। इससे बनने वाले अन्य शब्द में परिभ्रमण, परिधि, परिशीलन, परिक्षेत्र, परिसर, परिगत आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? तो हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को परसर्ग कहते हैं, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परसर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। इसमें अध जो पर रेखांकित किया हुआ है इसको बताना है कि क्या है, तो ये एक उपसर्ग है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी के उपसर्ग आदि का अर्थ होता है आधा, और इससे बना हुआ शब्द जो है अधपका है, अधमरा है, अधकच्चा है, अधकचरा है, अधखिला है, अधजला है, अधकपारी है। ठीक है, तो अधकपारी है, तो ये सब सारे जो है अध उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। उत से निर्मित शब्द इसमें से कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। उच्चारण शब्द जो है उत से निर्मित शब्द हैं। ठीक है, और इसमें उत उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्दों में उत्कर्ष हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा उत्पत्ति है, उल्लास है, उत्कंठा है, ठीक है, उत्तरीय है, उत्पल है, उत्साह है, उड्डयन है, उत्तम आदि है। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? परा उपसर्ग का अर्थ होता है परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? उल्टा, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उल्टा या अनादर या नाश ये सब परा उपसर्ग के अर्थ होते हैं। और इससे निर्मित शब्द में पराजय, पराभूत, परार्थ आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसर्ग को क्या कहते हैं? तो उपसर्ग को हम कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं, आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, शब्दांश। ठीक है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। अधिमानता में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो अधिमानता में जो है उपसर्ग प्रयोग किया गया, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिए गए वाक्य में रेखांकित रेखांकित उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोट का है? विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, और इसमें उप प्रधानाचार्य जो है किस प्रकार का उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें तत्सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत उप जो है तत्सम है क्योंकि संस्कृत उपसर्ग है और संस्कृत के उपसर्ग तत्सम होते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा तत्सम उपसर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हो? तो इसमें जो है आ प्लस सु उपसर्ग लगा हुआ है, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, असुरक्षित में आ और सु दोनों उपसर्ग लगे हैं। मूल धातु रक्ष होती है जिसका अर्थ है रक्षा करना, जिसमें छोटा आ और सु उपसर्ग एवं इत प्रत्यय लगाने से शब्द बनता है असुरक्षित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है इसमें से? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ओढ़ना में जो है उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें ओढ़ना की तो ये एक प्रकार क्रिया है। ठीक है, क्रिया है, शब्द है ये, तो इसमें ओढ़ना में क्या है? उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। बाकी अपवाद में अप उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है, प्रभाव में परा उपसर्ग है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो शब्द के पहले होता है। ठीक है, शब्द के आदि में होता है, शब्द के पहले होगा, इसको हम आदि कहा जाता है प्रारंभ में, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, शब्द के आदि में। निम्न में से प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन करिए।
उत्कर्ण में जो है सही उपसर्ग बताना है कौन सा होगा। तो उत्कर्ण में जो उपसर्ग लगा हो वो उत उपसर्ग लगा हुआ है, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सुशिक्षित में जो है उपसर्ग कौन सा लगा, तो सुशिक्षित में जो उपसर्ग है उसका नाम है सु, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो 19 शब्द में उत उपसर्ग लगा हुआ है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभ्यागत में उपसर्ग की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा। अभी उपसर्ग जो है अभ्यागत में लगा हुआ है, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा आ उपसर्ग से नहीं बना शब्द है, कौन सा इसमें से आ उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। तो इसमें देखिए आयोग ने इस प्रश्न को जो है निरस्त कर दिया था। अब अगर हम इसमें बात करते हैं अत्याचार में, तो अत्याचार में अति उपसर्ग लगा हुआ है, अध्यादेश में अधि उपसर्ग लगा हुआ है, अनाथ में आ उपसर्ग लगा हुआ है, अपवाद में अप उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस तरीके से इसमें लगा हुआ था इन चारों में। लेकिन इसमें अगर देखें तो इसमें पूछा गया था कि आ उपसर्ग किस से शब्द कौन सा नहीं बना है। ठीक है। तो इसमें 3 नहीं बने थे, तो इसलिए इसको आयोग ने निरस्त कर दिया था। इसमें एक अनाथ ही था जिसमें आ उपसर्ग लगा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निःसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत शब्द है। तो निःसंकोच में निः शब्द उपसर्ग प्रयोग किया गया, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, परिभाषा में उपसर्ग की बात करेंगे तो परि उपसर्ग लगा हुआ है, जो कि डी पार्ट में दिया गया। प्रा उपसर्ग से बने कुछ शब्द हैं, प्रशंसा, प्रशांत, प्रवास, प्रवीण, प्रबंध, प्रशाखा, प्रवेश, प्रबल, प्रयोग। और अव उपसर्ग से बने शब्द में अवज्ञा, अवतार, अवदशा, अवतरण। ठीक है। अभि उपसर्ग से बने शब्द में अभिकथन, अभिकर्ता, अभिगमन और अभिलेख आते हैं। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। बहिर शब्द आता है जो कि ए पार्ट में दिया गया है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो रक्तिमा जो है ईमा प्रत्यय लगा हुआ है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। रक्तिमा में कौन सा ईमा प्रत्यय लगा है, रक्त प्लस ईमा मिलाएंगे तो रक्तिमा बनेगा। और वह शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि लाल में हम अगर ईमा प्रत्यय लगाते हैं तो लालिमा हो जाता है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। मिलाप में प्रत्यय बताना है, उपसर्ग की बात हो गई है, उपसर्ग पहले लगता है प्रत्यय बाद में लगता है। तो मिलाप में प्रत्यय लगा हुआ है आप, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बंगाली शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो बंगाली शब्द में प्रत्यय की बात करेंगे तो ई प्रत्यय लगा हुआ है, बड़ी ई, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय किस प्रकार है, तो केंद्रित और अधिकता में प्रत्यय की अगर हम बात करें तो केंद्रित में प्रत्यय है इत। ठीक है। इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है और अधिकता में ता प्रत्यय लगा हुआ है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधानी शब्द में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है, सावधानी में प्रत्यय ई प्रत्यय लगा हुआ है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वह कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, तो उनका कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है। उनको क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो इसमें से अगर हम देखें आंसर की बात करें तो नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, बाकी शेरनी, मोरनी, कुटनी इस सब में नी प्रत्यय लगा हुआ है। नौकरानी में अगर हम देखेंगे तो आनी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। आनी प्रत्यय से निर्मित अन्य शब्दों में देवरानी, सेठानी, जेठानी, नौकरानी आते हैं। और शेरनी, मोरनी, कुटनी में नी प्रत्यय लगा हुआ है। नी प्रत्यय से अन्य शब्दों में कहनी, सुननी, ठगनी, नटनी ये सब नी प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है मिलान करना। ठीक है। प्रत्यय की बात किया गया है कि किसमें कौन सा प्रत्यय लगाया जाएगा, तो पाठ जो दिया गया है, पाठ में अगर हम अक प्रत्यय लगाते हैं ए का चौथा तो यह क्या हो जाता है, पाठक हो जाता है। ठीक है। पाठक हो जाता है, तो ये ए का 4 हो जाएगा। चाल में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे कि एक सही रूप से निर्मित शब्द बन जाए, तो चाल में हम आक शब्द लगाएंगे प्रत्यय के रूप में, तो ये बन जाएगा चालाक। ठीक है। तो एक सही रूप हो जाएगा, तो बी का क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। झटक में हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे कि ये बढ़िया जो है शब्द बन जाए, अच्छा एक निर्मित शब्द हो जाए, तो बड़ा आ प्रत्यय लगाएंगे जिससे कि ये बन जाएगा झटका। ठीक है। अगला है पशु, तो पशु में हम प्रत्यय लगाएंगे इक और ये बनकर तैयार होगा पाश्विक। ठीक है। पाश्विक, तो इस तरीके से इसके अर्थ निकलेंगे। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए भी आ जाता है, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बड़ी ई प्रत्यय से निर्मित कौन सा शब्द नहीं है इनमें से, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका हो जाएगा नगरीय। नगरीय में बड़ी ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। इसमें अगर हम बात करें तो नगर मूल शब्द है, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। शेष शब्द जो मंडली है, टोकरी है, नाली, इसमें सभी में बड़ी ई प्रत्यय लगा हुआ है। बड़ी ई प्रत्यय से बना हुआ शब्द अगर बात करें तो ईश्वरीय, सागरीय, दर्शनीय, पठनीय और गमनीय इत्यादि होते हैं। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है, तो धार्मिक में प्रत्ययों की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। इक प्रत्यय आता है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो लड़ाई शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। लघु में ता प्रत्यय लगाएंगे तो लघुता हो जाएगा। बड़ा में जो है आई लगाएंगे तो बड़ाई, लड़ा में आई लगाएंगे तो लड़ाई शब्द बन जाएगा। बैठक में कौन सा प्रत्यय है, तो बैठक में लगा हुआ है का प्रत्यय, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अन्य शब्दों में तो घटक, ठंडक, शतक, सप्तक ये सब का प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अंतिम शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया, तो अंतिम शब्द में अगर हम देखेंगे तो इम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है, इम प्रत्यय। इसके अन्य शब्दों में अंतरिम, अग्रिम, पश्चिम आदि आते हैं। सुहावना, लिखाई और छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करना। सुहावना, लिखाई और छलिया में, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। आवना, आई और या। सुहावना में आवना प्रत्यय लगा हुआ है, लिखाई में आई प्रत्यय और छलिया में या प्रत्यय लगा हुआ है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कौन कौन से मतलब प्रत्यय होते हैं, उनको क्या कहते हैं। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले जो प्रत्यय हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं कृत प्रत्यय, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृत प्रत्यय कहा जाता है। अब इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय या फिर कृदंत प्रत्यय कहते हैं। शब्द के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। क्रिया या धातु के अंत में लगने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है, तथा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब कृत प्रत्यय किस प्रकार देख लेते हैं, तो कृत प्रत्यय में छोटा आ है, अंत है, आवट है, औटी है, की, गी, ती, सार, वैया, हार, ओढ़ा, यल और या प्रत्यय आते हैं। और कुछ तद्धित प्रत्यय हैं जैसे कि ला है, वान है, इल है, ये है, चिट है, ठा है, सात है, वत है, हर है, हला है इत्यादि। औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, इक प्रत्यय लगा हुआ है, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भलाई में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो भलाई में आई प्रत्यय लगा हुआ है, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भलाई, सिलाई, पढ़ाई, इस सभी में आई प्रत्यय लगा हुआ होता है। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द निर्मित होता है, तो बचपन निर्मित होता है, आंसर बी डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लड़कपन, कालापन, धीमापन, ये सब पन प्रत्यय वाले अन्य शब्द हैं। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तो सावधानी में ई प्रत्यय है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ई प्रत्यय, ई प्रत्यय से अन्य शब्द में किसानी, बदमाशी, महाजनी, दलाली, चालसाजी ये सब ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो गी प्रत्यय है, आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। अन्य शब्दों की बात करें तो खानगी, बंदगी, गंदगी ये सब ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं, गी प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, तो विचार में अगर हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो बना हुआ जो शब्द होगा वो वैचारिक होता है, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहट, आवट, आस किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, तो आहट, आवट, आस जो है ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया, तो मिठास में आस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी के लिए कौन सा प्रत्यय जो है प्रयोग किया गया मच्छरदानी में, तो मच्छरदानी में जो है दानी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दानी। जैसे कि श्रृंगार दानी, इसमें भी दानी प्रत्यय प्रयोग किया गया है। निम्न पद में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है, तो वैया प्रत्यय लगाने से बना हुआ शब्द है खवैया, आंसर ए सी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आंशिक शब्द में प्रत्ययों की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, इक प्रत्यय आता है, आंसर सी पार्ट करेक्ट है। इसके अलावा अन्य प्रत्यय में बंधु देखेंगे तो वैज्ञानिक, वैदिक, लौकिक, दैनिक इत्यादि इक प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है, तो उस प्रत्यय को हम कहते हैं ओ प्रत्यय, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो कहावत में आवत प्रत्यय लगा हुआ है। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय जो होता है इसको हम कहते हैं शब्दांश। उपसर्ग भी शब्दांश होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय होगा? सुमित्रा में आ प्रत्यय होगा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताना है तो पुस्तकीय में ये प्रत्यय लगा हो। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसके अन्य प्रत्यय में देखेंगे इससे प्रत्यय से बनने वाले शब्दों की तो भवदीय, राष्ट्रीय और भारतीय आदि होते हैं। निम्नलिखित में से किसी शब्द में प्रत्यय नहीं है तो दुबला शब्द में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। बाकी गुणवान में वान प्रत्यय है, इकहरा में हरा प्रत्यय है, दूजा में आ प्रत्यय है। इक प्रत्यय लगाने से सप्ताह का रूप क्या होगा? तो इक प्रत्यय लगाने सप्ताह का जो रूप होगा वो साप्ताहिक में बदल जाएगा। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? तो आक प्रत्यय है। आंसर बी पार्ट करेक्ट है इसमें। बहाव में शब्द में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय किया गया है? तो बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है आओ। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट। ठीक है। इसके अन्य शब्द की बात करें तो घुमाव है, बनाव है, चढ़ाव, पढ़ाओ, खिंचाओ, चुनाव इत्यादि आता है। आवा प्रत्यय से बने हुए शब्द में छलावा, डरावा, दिखावा, पछतावा आदि आते हैं। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुटेरा में एरा प्रयुक्त प्रत्यय होता है तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है। एरा प्रत्यय बनने से अन्य शब्द में तो चितेरा, बटेरा, सपेरा, कसेरा आदि आता है। जबकि बड़ा आ उपसर्ग बनने वाले शब्द जो है आजीवन और आगमन आते हैं। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय हो गया। विलोम शब्द की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन विलोम का लेते हैं। तो दिया गया है सन्यासी शब्द का विलोम क्या होगा? तो सन्यासी का विलोम क्या होता है? गृहस्थ। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सन्यासी का विलोम गृहस्थ होता है, जबकि विरक्त का विलोम अनुरक्त होता है। गुप्त का विलोम बताइए अगले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर है गुप्त का विलोम प्रकट। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। गुप्त का विलोम होता है प्रकट। गूढ़ का विलोम अगूढ़। निष्ठा का विलोम अनिष्ठा होता है। अगला क्वेश्चन है स्थावर का विलोम क्या है? स्थावर का विलोम जंगम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। जंगम जो है स्थावर का विलोम है। इसके अलावा जड़ का विलोम चेतन, अचल का विलोम चल या फिर सचल होता है और चंचल का विलोम स्थिर या फिर एकाग्र होता है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो वो आंसर क्या हो जाएगा जिसमें सही विलोम युग्म लिखा हुआ है? तो नूतन का पुरातन होता है, ये सही है और यही आंसर हो जाएगा। निषिद्ध का तुच्छ दिया गया है जो कि गलत है। निषिद्ध का होता है विहित, विहित होता है। ठीक है। विहित। जोड़ का मेल दिया गया है जो कि भी गलत है। ठीक है। इसमें सही जो है वो क्या है? ए पार्ट सही है। नूतन का पुरातन। कर्कश का मधुर होता है। ठीक है। कर्कश का मधुर होता है। इसके अलावा निषिद्ध का विहित होता है, तुच्छ का महान होता है, कर्कश का मधुर होता है। किस विलोम में सही विलोम युग्म है? इसमें से भी सही बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। दीर्घकाय का कृष्णकाय होता है, यह सही है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेकी का भलाई दिया गया है। ठीक है। जो कि एक दूसरे के समानार्थी हैं। तरुण का किशोर दिया है, भी समानार्थी है एक दूसरे का। विभक्त का पृथक दिया गया, जो भी ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। तो आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तो आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है, भी इंपॉर्टेंट है विलोम। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। विरक्त का विलोम अनुरक्त, अंत का विलोम प्रारंभ, अधोगति का विलोम ऊर्ध्वगति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है इनमें से? तो गलत युग्म के बाद अमस्या का पूर्णमय सही है। आचार का अनाचार ये भी सही है। गुप्त का मुक्त दिया गया जो कि गलत है। कुटिल का सरल ये सही है। तो आंसर आपका इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। गुप्त का विलोम क्या है? मुक्त नहीं होता। गुप्त का विलोम होता है प्रकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोप का विलोम क्या होगा? कोप का विलोम, कोप का विलोम कृपा होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। असंतुष्ट का विलोम संतुष्ट होता है। खेद का विलोम प्रसन्नता या हर्ष होता है। निम्न में से कौन सा सही विलोम है इनमें से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से सही विलोम युग्म जो है वो सही है ए पार्ट। करुण का निष्ठुर होता है जो कि सही है, बाकी सारे गलत हैं। देखिए आस्तिक का जो दिया गया है नास्तिक हो जाएगा, यहाँ पे अधार्मिक दिया है जो कि गलत है। सुदूर का सन्निकर होगा, सुदूर का यहाँ पे विस्तार है जो भी गलत है। संकल्प का विकल्प होता है, यहाँ पे अकल्प दिया गया इसलिए गलत है। ठीक है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। तो साक्षर का अक्षर दिया जो कि गलत है। बाकी सरल का जटिल ये सही है। साकार का निराकार ये भी सही है। निराकर, सादर का निरादर ये भी सही है। डी पार्ट गलत हो जाएगा। ठीक है। साक्षर का विलोम जो होता है निरक्षर होता है, ना कि अक्षर। निम्न में से नश्वर का विलोम कौन सा है? नश्वर का विलोम होता है शाश्वत। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आदर का विलोम अनादर, अनियमित का नियमित और अमर का मर्त्य विलोम होता है।
संयुक्त शब्द के विलोम की पहचान करना, संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान करना है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट वी युक्त। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट वी युक्त। संयुक्त का विलोम होता है वी युक्त। वियोग का संयोग होता है, परुष का कोमल होता है, पत्थर का मोम होता है विलोम। अथ का विलोम क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। अथ का विलोम होता है इत, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अथ का विलोम इति होता है, इधर का विलोम उधर होता है। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा? अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक हो जाएगा। आंसर बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। और अन्य शब्दों में विलोम नापसंद एवं जरूरी का विलोम गैर जरूरी होता है, ठीक है। पसंद का विलोम नापसंद, जरूरी का विलोम गैर जरूरी होता है। साहस का विलोम शब्द बताना है। इसका आंसर क्या होगा? साहस का विलोम हो जाएगा भय। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम है, युग्म है इनमें से? तो इसमें से युग्म जो सही की बात करेंगे तो विश्वास का अविश्वास जो कि सही है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। अन्य में अगर हम देखें तो अनुकूल का प्रतिकूल होता है, अजर का जरा होता है, सत्कर्म का दुष्कर्म विलोम होता है, ये सही है। अमावस्या का विलोम शब्द क्या होता है? अमावस्या का सही शब्द क्या होगा विलोम शब्द? तो अमावस्या का विलोम पूर्णिमा हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। कृष्ण पक्ष का शुक्ल पक्ष होता है विलोम, प्रज्ञा का अविवेक होता है विलोम, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। निरक्षर का विलोम बताना है। निरक्षर का विलोम क्या होता है? निरक्षर का विलोम साक्षर होता है, ए पी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। साक्षर, साक्षर जो होता है निरक्षर का विलोम होता है। और अनपढ़ का विलोम क्या होता है? पढ़ा लिखा होता है। और अक्षर का विलोम होता है क्षर, ठीक है। अक्षर का क्या होता है? क्षर होता है। अब अगले क्वेश्चन में हमें मिलान करना है, इसमें से बताना है मिलान करके, ठीक है। उर्वर का विलोम बताना क्या होता है? तो उर्वर का विलोम ऊसर होता है, जो कि ए पार्ट में ही दिया गया है, ठीक है। बंजर का विलोम क्या हो जाएगा? बंजर का विलोम उपजाऊ होगा। गरिमा का विलोम क्या होता है? गरिमा का विलोम होता है लघिमा, ठीक है। तीसरा का चौथा हो जाएगा। और आग्रह का विलोम दुराग्रह। तो इस तरीके से इसका मिलान करने के लिए भी आता है। तो आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा? सी पार्ट इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है इनमें से, ठीक है। तो 3 सही है, 1 गलत है। कौन सा गलत है? तो सुगम का विलोम संगम दिया, जो कि गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी भोक्ता का भोग, प्रसन्न का विपण, समास का व्यास विलोम होता है। सुगम का विलोम क्या होता है? सुगम का विलोम दुर्गम होता है। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना है इसमें भी। तो ऐहिक का लौकिक जो दिया गया है यह गलत है। बाकी कर्कश का विलोम मधुर होता है, ऐश्वर्य का अनैश्वर होता है, ऋजु का वक्र होता है विलोम, लेकिन ऐहिक का विलोम लौकिक नहीं होता, ठीक है। ये दोनों शब्द परस्पर विलोमार्थी न होते, ये समानार्थी हैं, ठीक है। ऐहिक मीन्स लौकिक ही होता है। तो ऐहिक का विलोम क्या हो जाएगा? पारलौकिक। उथला का शब्द का विलोम क्या होता है? उथला शब्द का विलोम, तो उथला शब्द का विलोम होता है समतल, जो किसी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। उथला का विलोम क्या हो जाएगा? समतल हो जाएगा। गहरा छिछला का विलोम है, समतल का उबड़ खाबड़ विलोम है। स्वर्ग का शब्द का विलोम क्या होता है? स्वर्ग का विलोम, तो स्वर्ग का विलोम हो जाएगा नरक। आंसर सी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। और बैकुंठ देवलोक का तथा परम धाम स्वर्ग के समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। राग का विलोम शब्द क्या है? राग, राग का विलोम शब्द बताना है, क्या हो जाएगा इसमें से? तो राग का विलोम शब्द हो जाएगा विराग, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। राग का विलोम होता है विराग। और अनुराग जो होता है वो राग का समानार्थी है। और आसक्ति का विलोम अनासक्ति होता है तथा अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म शब्द का विलोम बताइए। सूक्ष्म शब्द का विलोम, तो सूक्ष्म शब्द का विलोम होता है स्थूल। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है? स्थूल है। छीड़ का विलोम पुष्ट है, पतला का विलोम मोटा होता है, और बारीक का विलोम मोटा होता है, ठीक है। स्वाधीन शब्द का विलोम क्या है? स्वाधीन, स्वाधीन का विलोम होता है पराधीन, जो किसी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। स्वतंत्र का विलोम क्या होता है? स्वतंत्र का विलोम परतंत्र होता है। स्वच्छंद का अस्वच्छंद, स्वाधीन का पराधीन, और निरंकुश का अंकुश विलोम होता है। सन्मार्ग शब्द का विलोम बताना है। सन्मार्ग का क्या होगा? सन्मार्ग का विलोम कुमार्ग होता है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सहज मार्ग का विलोम असहज मार्ग हो जाएगा। घृणा का विलोम क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? घृणा का विलोम प्रेम हो जाएगा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नफरत का विलोम होता है मोहब्बत। प्रताड़ना का विलोम होता है प्यार। हिंसा का विलोम अहिंसा। मूर्त शब्द का विलोम क्या होता है? मूर्त शब्द का विलोम होता है अमूर्त। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अन्य की बात करते हैं तो अनाहूत का विलोम क्या होता है? आहूत। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ। अमृत का विलोम होता है
विष भी होता है, गरल भी होता है और हलाहल भी होता है। सम शब्द का विलोम क्या है? सम शब्द का विलोम बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सम शब्द का विलोम विषम हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लोक शब्द का विलोम क्या है? तो लोक शब्द का विलोम परलोक होता है। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम देखें इसमें जो आलोक जो दिया गया अशुद्ध रूप से लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप आलोक होता है। ठीक है, आलोक का विलोम तिमिर होता है। सम्मुख शब्द का विलोम बताइए। सम्मुख शब्द का विलोम विमुख होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सम्मुख शब्द का विलोम विमुख होता है, जबकि प्रमुख का विलोम गौड़ होता है। वक्ता शब्द का विलोम क्या होता है? वक्ता का विलोम, तो वक्ता का विलोम होता है श्रोता। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वक्ता का विलोम श्रोता होता है। आवृत्त शब्द का विलोम क्या होता है? तो आवृत्त शब्द का विलोम अनावृत होता है। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम सही युग्म नहीं है? तो मान्य का विलोम धान्य दिया, जो कि गलत है। और भय का विलोम साहस होता है। भद्र का विलोम अभद्र, मूढ़ का विलोम ज्ञानी होता है। लेकिन मान्य का विलोम जो होता है वो अमान्य होता है, ना कि धान्य होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है इनमें से? तो गलत इसमें देखें, सदाचार का विलोम दुराचारी लिखा, जो कि गलत है। बाकी सम का विलोम विषम होता है, समर्थक का विलोम विरोधी, समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है, और सदाचार का विलोम जो होता है वह दुराचार होता है। ठीक है, बर्बर का विलोम क्या है? तो बर्बर का विलोम हो जाएगा सभ्य। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और दुर्बल का विलोम सबल, निर्बल का विलोम मलिन, और सुंदर का विलोम होता है कुरूप। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कलुष। निष्कलुष का विलोम क्या होता है? तो निष्कलुष का विलोम होता है कलुष। सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कृतघ्न का विलोम शब्द कृतज्ञ होता है। निष्कलुष का विलोम शब्द कलुष होता है। कुख्यात का विलोम विख्यात होता है। मीठा का विलोम कड़वा होता है। कौन सा शब्द ऐहिक का विलोम है? तो ऐहिक का विलोम होता है पारलौकिक। ठीक है, लौकिक या ऐहिक का विलोम पारलौकिक होता है। आकर्षण का विलोम क्या है? भौतिक का विलोम आध्यात्मिक है, याद रखिएगा। और लौकिक का विलोम हो जाता है सांसारिक। आकर्षण का विलोम क्या होता है? आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, विकर्षण। ठीक है, आकर्षण का विलोम विकर्षण। कर्षण का अर्थ होता है जोती गई जमीन या हल चलाना, तथा घर्षण का अर्थ खींचना होता है। अभिमान का विलोम सम्मान है। कौन सा शब्द इसमें सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? ठीक है, सरल शब्द का विलोम शब्द इसमें से कौन सा नहीं? तो निरर्थक शब्द जो होता है वो सरल का विलोम नहीं होता। बाकी सरल का विलोम कुटिल भी है, सरल का विलोम वक्र भी है, सरल का विलोम कठिन भी होता है, और निरर्थक का विलोम होता है सार्थक। दिए गए में अमृत का कौन सा शब्द विलोम है? तो अमृत का विलोम विष होता है। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुधा अमृत का पर्याय है और जलद कमल का पर्याय है। भय का विलोम साहस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं इनमें से? कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है ये बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। पौराणिक का विलोम प्राचीन होता है, जो कि गलत है। बाकी कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ, ध्वंस का विलोम निर्माण, उग्र का विलोम सौम्य होता है। तो ए पार्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, पौराणिक का विलोम होता है अपौराणिक, और प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है। तो ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तामसिक का विलोम क्या होगा? तामसिक का विलोम होता है सात्विक। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तामसिक का विलोम सात्विक होता है। अभय का विलोम होता है भयभीत, दृढ़ का अदृढ़, सामिस का निरामिष। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम, तो अमृत का विलोम इसका हो जाएगा डी। अगेन दिया गया है तो 20 हो जाएगा। ठीक है, और अमर का मर्त विलोम शब्द होता है। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम शब्द क्या है? तो निंदा का विलोम होता है स्तुति। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निंदा का विलोम स्तुति, जबकि निंदा श्लाघ और निरुद्ध असंगत है। आकाश का विलोम क्या होता है? तो आकाश का विलोम पाताल होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अनर्थ का विलोम अर्थ होता है। अनघ का विलोम अघ होता है। पृथ्वी का विलोम बताना। पृथ्वी का विलोम क्या होता है? पृथ्वी का विलोम होता है आकाश। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और गोचर का विलोम क्या होता है? अगोचर। लौकिक का विलोम अलौकिक। संतोष महाधन है, संतोष शब्द का हमें बताना है विलोम। तो संतोष का विलोम हो जाएगा असंतोष। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अस्वीकार का विलोम स्वीकार। सहयोग का विलोम असहयोग। आसर आसार। ठीक है, असार का विलोम होता है सारगर्भित। जटिल का विलोम क्या होता है? तो जटिल का विलोम होता है सरल। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, जबकि इसमें देखें तो कठिन का और कुटिल का विलोम भी सरल होता है। टेढ़ा का विलोम सीधा होता है। स्तुत्व का विलोम क्या होता है? स्तुत्व का विलोम होता है हे। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हे। हास का विलोम रुदन। हानि का विलोम लाभ होता है। जड़ का विलोम क्या होता है? जड़ का विलोम होता है चेतन।
आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। जल का विलोम क्या होता है? थल होता है। मूर्ख का विलोम पंडित होता है। लौकिक जो रेखांकित किया हो इसका सटीक विलोम बताना है तो अलौकिक होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। कुटिल का विलोम सरल, सांसारिक का विलोम पारलौकिक। इसमें भरना है क्वेश्चन में, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्त है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर क्या थी? अनुरक्त का हमें यहाँ पे उल्टा बताना है। ठीक है। तो अनुरक्त का यहाँ पे विरक्त भर देंगे, विरक्त। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म बताना कौन सा? तो सी पार्ट से शाश्वत का सदैव दिया गया जो कि गलत है। बाकी घात का प्रतिघात होता है, प्रसारण का संकुंचन होता है, खग का मृग होता है और शाश्वत का विलोम होता है नश्वर। ठीक है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऋजु का विलोम क्या होता है? तो ऋजु का विलोम होता है वक्र जो कि डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है। ऋजु का विलोम होता है वक्र, जबकि सीधा का विलोम उल्टा, सरल का विलोम कठिन। व्यास का विलोम शब्द का बताना है। व्यास का विलोम शब्द, तो व्यास का विलोम समास होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। जबकि संक्षेप का विलोम विस्तृत, लघु का विलोम दीर्घ होता है। वैमनस का विलोम शब्द तो सौमनस हो जाएगा। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है जो कि बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है। हर्ष का विलोम बताना, तो हर्ष का विलोम होता है विषाद। आंसर बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है। और इसमें योग का विलोम बताना, तो योग का विलोम भोग होता है जो कि बी पार्ट में इसमें भी दिया गया है। और रोग शब्द का विलोम निरोग होता है। उत्तरीय का विलोम बताना है। उत्तरीय शब्द का विलोम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, अधो वस्त्र। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा, अब यहाँ पे ओजस्वी का हमें विलोम बताना है, क्या हो जाएगा? ठीक है। ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। अब यह वाक्य प्रयोग करके दिया गया तो ओजस्वी का यहाँ पे हो जाएगा कांतिहीन। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, कांतिहीन। ठीक है। जबकि इसमें मलिन शब्द जो दिया गया, मलिन शब्द जो है पवित्र का विलोम है। कांतिहीन मिथ होता है निस्तेज। जैन मत को मानने वाले में श्वेतांबर बड़ी संख्या में। श्वेतांबर का हमें विलोम बताना, श्वेतांबर का विलोम दिगंबर हो जाएगा। ए पार्ट सही है। ठीक है। और अंबर का विलोम होता है अवनी। कृपण का हमें बताना यहाँ पे विलोम क्या होगा, तो कृपण का दानी हो जाएगा। आंसर इसका पी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और अर्पण का विलोम हो जाएगा ग्रहण। सूरवीर का विलोम कायर होता है। ज्येष्ठ का विलोम बताना, ज्येष्ठ का कनिष्ठ विलोम होता है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आदर्श का विलोम यथार्थ होता है। उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा? उद्धत का विलोम होता है विनीत, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, विनीत। ठीक है। जबकि उत्तम का अधम होता है। कोमल शब्द का विलोम कठोर होता है। शोषक का विलोम क्या हो जाएगा? पोषक, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। प्रसारण का विलोम क्या होता है? आकुंचन। प्रसारण का विलोम आकुंचन, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है। और आरक्षण का विलोम अनारक्षण। आकुंचन या फिर उसको सकुंचन भी कह सकते हैं। कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा? इनमें से कर्कश के विलोम की अगर हम बात करेंगे तो मधुर हो जाएगा इसका विलोम। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मधुर जो है कर्कश शब्द का विलोम है, जबकि कठोर कोमल का और विवेकी अविवेकी का, विनम्र जो है धृष्ट का विलोम है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? श्री गणेश का विलोम शब्द इत श्री होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उचित विलोम शब्द चयन करिए। अर्वाचीन का विलोम बताना है, तो अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन। ठीक है। अर्वाचीन मतलब नया और प्राचीन मतलब पुराना। ऋजु का विलोम क्या होता है? ऋजु का विलोम वक्र हो जाएगा। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अधा अधा का विलोम क्या होता है? तो इसे प्रश्न गलत है। आधा का विलोम ऊपर ही होता है, जो कि विकल्प में नहीं है। ठीक है। तो इसलिए प्रश्न गलत है। पूर्ण जो दिया गया है इसका विलोम अपूर्ण, खाली और रिक्त होता है। सीमा समाप्त जो दिया गया है, समाप्त का विलोम प्रारंभ, खत्म का विलोम शुरू होता है। उपकार का विलोम क्या हो जाएगा? उपकार का विलोम हो जाएगा अपकार। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है। अनिवार्य का विलोम क्या होता है? अनिवार्य का विलोम होता है अपरिहार्य और वैकल्पिक दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें इसमें ऐच्छिक, तो वैकल्पिक और ऐच्छिक ये दोनों जो है अनिवार्य का विलोम हो जाएगा। आंसर डी पार्ट करेक्ट है, बी व सी दोनों। और अपरिहार्य का विलोम परिहार होता है। विस्तृत का विलोम क्या होता है? तो विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होता है। बी पार्ट दिया गया है। उत्तम का विलोम क्या होता है? उत्तम का विलोम आलस हो जाएगा। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। नृप जो है राजा का विलोम, राजा का पर्यायवाची नृप, और नीरज कमल का पर्यायवाची है। उन्मुख किसका विलोम है? तो उन्मुख की बात करेंगे तो इसका विलोम है विमुख। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आविर्भाव का सही विपरार्थक शब्द क्या है? तो आविर्भाव का सही विपरार्थक शब्द में तिरोभाव आता है। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तिरोभाव। आविर्भाव का शाब्दिक अर्थ है उदय, अवतरण या फिर प्रकट होना। तिरोभाव का शाब्दिक अर्थ है अदृश्य होना, अंतर्धान या लोप होना। जबकि प्रादुर्भाव आविर्भाव का समानार्थी है और समभाव का अर्थ है समान भाव और अभाव का कमी, अभाव का अर्थ कमी होता है। उन्मूलन का सही विपरार्थक शब्द चुनिए। तो उन्मूलन का सही विपरार्थक शब्दों में अगर हम देखेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, रोपण होता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट रोपण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धत का सही विपरार्थक शब्द बताए, तो उद्धत का विनीत हो जाएगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ये भी बातें हो चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन चिरंतन का सही विपरार्थक यानी कि विलोम बताना चिरंतन का विलोम हो जाएगा ए पार्ट नश्वर, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ग्रस्त का विलोम क्या होता है? ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, मुक्त हो जाएगा ग्रस्त का विलोम। हास का विलोम क्या होता है? हास का विलोम होता है रुदन, जो कि डी पार्ट में दिया गया है, ठीक है, रुदन। रुग्ण का विलोम क्या होता है? रुग्ण का विलोम होता है स्वस्थ, जो कि बी पार्ट में करेक्ट दिया गया है, ठीक है। प्रवृत्त का विलोम शब्द क्या है? प्रवृत्त का विलोम है निवृत्त, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। विपद का विलोम शब्द क्या है? विपद का विलोम संपद होता है, आंसर इसका डी बी पार्ट में दिया गया है। चपल का विलोम क्या होता है? चपल का गंभीर होता है, ठीक है, ये पार्ट करेक्ट है। संपन्नता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संपन्नता का विलोम शब्द बताना है, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट निर्धनता। जबकि आपत्ति का विलोम अनापत्ति और विपत्ति का विलोम संपत्ति, आफत का विलोम शांत होता है। अवनि का विलोम क्या है? अवनि का विलोम अंबर होता है, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है, अवनि का विलोम अंबर है। निम्नलिखित शब्दों से विलोम बताना। सदैव का विलोम क्या हो जाएगा? सदैव का विलोम विरध होता है, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। और विरल का विलोम सघन होता है। विरत का विलोम निरत होता है। विरज का विलोम रज होता है। सहोदर का विलोम बताना, क्या हो जाएगा? सहोदर का विलोम हो जाएगा अन्योदर, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। धर का विलोम अधर हो जाएगा, जो कि सी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कृष का विलोम बताना, क्या हो जाएगा? कृष का विलोम होता है हृष्ट पुष्ट, ठीक है, कृष का विलोम क्या हो जाएगा? हृष्ट पुष्ट। कृष का विलोम हृष्ट। कृष का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ मतलब दुबला पतला। अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ का विलोम होता है ये पार्ट, ठीक है, सर्वज्ञ। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है। उदय का विलोम बताना, क्या हो जाएगा? उदय का विलोम होता है अस्त, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उदय का विलोम अस्त होता है। बलिष्ठ का विलोम दुर्बल होता है। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। स्थूल का विलोम क्या होता है? सूक्ष्म। और अपरोक्ष शब्द जो है समानार्थी शब्द है। उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। और विकराल का विलोम अविकराल होता है। गरल शब्द का बताना, क्या विलोम हो जाएगा? तो गरल का विलोम हो जाएगा सुधा, जो कि बी पार्ट में दिया गया, ठीक है। जल का विलोम थल होता है। चिरंतन का विलोम क्या होता है? तो नश्वर होता है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शाश्वत का विलोम होता है नश्वर। निरंतर का विलोम कभी कभी। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। अगला क्वेश्चन कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, ठीक है। अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है। संकीर्ण का विलोम क्या होता है? विकीर्ण, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। उदार का विलोम अनुदार होता है। और जोड़ा चुनना, जो कि एक विलोम ना हो, ठीक है। तो गुण अवगुण देवदानों सम्मान आज्ञा तरल ठोस, तो इसमें सम्मान और आज्ञा एक ही प्रकार के हों, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सम्मान का विलोम अपमान होता है और आज्ञा का विलोम अवज्ञा होता है। जय पराजय सही है। सार्थक का निरर्थक होता है विलोम। पतन का उन्नत होता है। और धर्म पूर्ण एक ही बात है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं। धर्म का विलोम अधर्म होता है। पुण्य का विलोम पाप होता है। इसके अलावा इसमें मिलान करना है, ठीक है, विलोम शब्दों में। गणतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र, ठीक है। स्वतंत्र का विलोम क्या होता है? परतंत्र। वैतनिक का विलोम क्या होता है? अवैतनिक। और दहन का विलोम समन होता है। तो 1 2 3 4 ABCD हो जाएगा, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी हमें मिलान करना है। स्थूल का विलोम क्या होता है? तो स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। स्नेहाशक्ति का विलोम क्या होता है? स्नेहासिक्त का विलोम होता है स्नेहारिक्त। विराट का विलोम क्या होता है? विराट का विलोम क्षुद्र होता है। मौन का विलोम सस्वर होता है। तो इस तरीके से आंसर इसका ये हो जाएगा, जो है बी पार्ट सही इसमें। कौटिल्य का विलोम क्या शब्द होता है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? कौटिल्य का विलोम शब्द है आर्जव। कौटिल्य का विलोम क्या होता है? आर्जव होता है, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, आर्जव, ठीक है। कौटिल्य का विलोम आर्जव होता है। आर्तो का विलोम अनार्तो होता है। और मृदु का विलोम कठोर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अतिवृष्टि अदृश्य आकर्षण शब्दों के सही विलोम शब्द क्या होंगे? तो अतिवृष्टि का सही विलोम शब्द क्या होता है? अतिवृष्टि का सही विलोम शब्द अनावृष्टि होता है। और अदृश्य का सही विलोम शब्द क्या होता है? अदृश्य का सदृश होता है। और आकर्षण का विकर्षण होता है। तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए पार्ट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अतिवृष्टि का अनावृष्टि,
अदृश्य का सदृश और आकर्षण का विकर्षण शब्द होता है विलोम। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना भी मत भूलिएगा। इसके अगले वाले वीडियो में हम पर्यायवाची शब्द और उसके अगला चैप्टर हम उसमें डिस्कस करेंगे, तो वो भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।